अरे तुम काहे नीर बहा रही हो पगली? आपको कोई औरत का फोन आया था क्या? एक औरत का फोन था। कौन थी वो औरत? अरे कोई ग्राहक थी, और कौन थी? क्या कह रही थी वो औरत? ये अचानक तुम्हारे अंदर का सीआईडी कैसे जाग गया है? सवाल पे सवाल दागे जा रही हो। हम पूछ रहे वो औरत क्या कह रही थी, क्या करने के लिए कह रही थी आपसे? अरे उस औरत ने एक हफ्ता पहले हमारी शॉप से अपने हस्बैंड के लिए कच्चा बनियान खरीदा था, बस उसी के बारे में बात कर रही थी। खाई हमारी कसम कि आप यही बात कर रहे थे। अरे हमारी अम्मा, हम तुम्हारी कसम खा के कह रहे हैं, हम यही बात कर रहे थे। उसके और कोई संबंध नहीं है हमारा उसके साथ। ठीक था, आई एम सॉरी, हम आप पे शक किए। वो शक करना नहीं, शक करना होता है पगली। सही पकड़े हैं। कहा है ना, हम सोचे कि वो औरत आपको जबरदस्ती शादी करने के लिए कह रही है। वैसे तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। शेरनी चाहे कितनी भी सीधी क्यों ना हो, शिकार करना नहीं भूलती। वैसी पत्नी चाहे कितनी भी सीधी क्यों ना हो, शक करना नहीं छोड़ती। हम आपके लिए ना हलवा पूरी बनाए हैं, अभी लाते हैं। सॉरी सॉरी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या बात कर रही है मीनल? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अनुराग अब रोमांटिक ही नहीं रहा। मीनल, मैं कह रही हूँ तुझे अनुराग की जासूसी करनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा। भाभी जी फोन पर बात करती हुई कितनी प्यारी लग रही है। लग रहा है जैसे कोई भूरी हिरणी अपने हिरण का इंतजार कर रही हो। नहीं नहीं, तू इसको सीरियसली ले। अगर अनुराग तेरे साथ रोमांटिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें रोमांस खत्म हो गया हो। यही मौका है। भभूति जी भी भाभी जी के इर्द गिर्द मंडरा नहीं रहे हैं, तो जरा चल के देखा जाए कि आखिर भाभी जी के दिल में हमारे लिए कितना प्यार है। हाँ, लुटा रहा होगा अपना रोमांस कहीं बाहर। मैंने पढ़ा है चंड सहेली में मर्द ऐसे ही होते हैं। हेलो, अरे देखिए, आप हमें बार बार फोन मत किया करें। हेलो चलो, हेलो हेलो, मैं तुझसे बात करती हूँ। देख, अरे शशि जी, देखिए मैं मानता हूं कि आप हमारी दीवानी हैं, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम शादीशुदा हैं, शादी की बेड़ियों में जकड़े हैं, आप समझा कीजिए ना। हाँ चलिए, फोन रखिए अभी। हाँ और भाभी जी आप कब आई? मैं कब आई? मैं तो यहीं खड़ी हुई हूँ, आए तो आप हैं। ओहो, सॉरी बाबू। क्या है भाभी जी की फोन में इतना खो गए कि पता ही नहीं चला कि कब आ गए। तिवारी जी, आप में मैनर्स नहीं है, ऐसे बात करते हैं फोन पर। आपको पता है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर फोन पे बात कर रही हूँ, आप मेरे कानों के पास आकर चीख चीख कर बात कर रहे हैं। सॉरी भाभी जी, वो क्या है कि वो हम थोड़ा अपसेट से हैं। किस लिए? भाभी जी किसी का फोन आया था। मैंने पूछा किस लिए आए हैं। अच्छा, किस लिए आए हैं? आपको देखा तो चले आए। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपने मुझे देखा ही नहीं। नहीं भाभी जी, देख तो लिया था, लेकिन अचानक फोन आ गया तो फिर फोन में बिजी हो गए भाभी जी। मुझे फोन से याद आया, आपको ये नहीं समझ में आता कि फोन पे इतनी जोर जोर से बात नहीं करनी चाहिए। पर तिवारी जी, फोन पे बात करने का भी एक तरीका होता है। मैं आपको सिखाती हूँ कि फोन पे एक्चुअली बात करते कैसे। निकालिए अपना मोबाइल, लगाइए कान पर। अरे यार, ये भाभी जी ने तो ग्रूमिंग क्लास शुरू कर दी। चलिए, लगाइए कान पर फोन। जी, बोलिए ना आप हेलो। हेलो। तिवारी जी, आप फोन पर हेलो कह रहे हैं, हाँ? गाय बैल नहीं हाँक रहे हैं। वॉल्यूम नीचे कीजिए। हेलो। तिवारी जी, वॉल्यूम नीचे कीजिए। हेलो। अरे बाबा, आप फोन पे बात करें, नीचे कीजिए वॉल्यूम, नीचे नीचे, आराम से, शांति से, प्यार से। हेलो। परफेक्ट तो नहीं है, पर चलिए, चलेगा। अब ऐसे ही बात करा करिए। भाभी जी, वो क्या है ना कि आजकल दरअसल एक लड़की हमें बार बार फोन कर रही है। लड़की इनको फोन करती है? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। तो
वो कहती है कि वो हमारी दीवानी है। वो इनकी दीवानी नहीं, वो जनरली दीवानी होगी, पागल होगी। तो बस हमने बहुत समझाया भाभी जी, लेकिन मानती नहीं है। तो क्या बस फिर हम आपसे कुछ शेयर करने चले आए भाभी जी? अब ये बात निकली है तिवारी जी तो बहुत दूर तलक जाएगी, और ये बात हम भाभी जी को फूल पत्ती लगाकर बताएंगे, मसाला लगा के बताएंगे। मुझसे क्यों शेयर करेंगे आप ये सब? नहीं, हम चाहते थे कि आप कोई सलाह दे कि हमें क्या करना चाहिए। बोल दीजिए उसको बहन, हो गई आपकी शेयरिंग, चलूं मैं? यार ये भाभी जी के रिएक्शंस तो बहुत ही ठंडे ठंडे से थे। हो सकता है शायद हमारे सामने जाहिर ना कर पा रही हो। बड़ी अजीब आदमी है तिवारी जी, अपने आप को समझते क्या है? ऋतिक रोशन? उस कच्चे बने ने तुमसे कुछ कहा क्या? अरे पता है मुझे क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि एक लड़की है जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है और मुझे बार बार फोन करती है। कैन यू बिलीव इट? ये मुंह और मसूर की दाल। कभी उन्होंने अपना थोबड़ा देखा आईने में? ऐसा लगता है जैसे बैल ने चश्मा लगा रखा है। और ऊपर से वो धंधा जो उनका है, जलील कच्चे बनियान का। अरे कौन लड़की है जो घास डालेगी उनको यार? What are you talking? नहीं विपुल, बात ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि कोई लड़की उन्हें घास डालेगी या नहीं डालेगी। सवाल ये है कि वो एक शादीशुदा मर्द है और शादीशुदा मर्द को अपने सामने हर औरत को बहन मानना चाहिए, चाहे वो कुंवारी हो चाहे वो शादीशुदा हो। मैं भाभी जी को बहन नहीं बना सकता। हम सारे क्या कहा तुमने? मैंने कहा यार आई डोंट बिलीव कि मैं किसी की बीवी को बहन क्यों बनाऊं यार? Doesn't make any sense to me. अरे यार, यहाँ भाभी जी हमारी बात कर रही हैं और ये आदमी अपनी मुड्डी घुसेड़ रहा है। तो आप इस बात में बिलीव करते हैं कि दूसरे की बीवी को आप अपनी बीवी बना लें? Please don't try to put words in my mouth. मैंने ऐसा नहीं कहा, प्लीज। तो क्या कहा आपने? यार मैं अगर सबको बहन बना लूंगा तो रक्षाबंधन के रोज बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे यार। मैं राखियां कहाँ कहाँ बंधवाऊंगा यार? अच्छा, इसका मतलब तुम सामने वाली की बीवी को बहन की नजरों से नहीं देखते हो? यार मैं दूसरों की बीवी को देखता ही नहीं हूँ, बहन भाई का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, मान लो मैंने कहा कि फलां की बीवी को अपनी बहन बना लो, तो तुम नहीं बनाओगे? अरे यार, यहाँ तो विषय ही बदल गया। कहाँ हमारी बात चल रही थी और कहाँ भभूति जी की वजह से भाभी जी का सुर बदल गया। अब कोई और तरीका ढूंढना होगा भाभी जी को तोलने का। बोलो, मैं पूछ रही हूँ कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि किसी और की बीवी को अपनी बहन बना लो तो तुम नहीं बनाओगे क्या? हाँ हाँ बहन बना लूंगा। किसको बनाना है बहन बताओ मुझे। वही अंकिता, वही तुमसे बड़ा हंस हंस के बात करती है, मेरी दूर की रिश्तेदार। बोलो, बनाओगे उसे अपनी बहन? 100%, 101% बनाऊंगा बहन उसे। बेटा, एक हसीन भवरी ने खिलाया धतूरे का फूल और उस फूल को ले गई एक जंगली मालन। अभरवती जी, गाना तो हम कभी सुने ही नहीं है। आपको देख के बनाया अभी इसी वक्त भाभी जी। I did not underestimate. भाभी जी, I did not understand. ऐसे ही पकड़े हैं आप, कुछ समझे ही नहीं। मैं समझाता हूं भाभी जी। वो हसीन भवरी जो है वो आप हैं और ये हसीन भवरी एक धतूरे के फूल पर फिदा हो गई। उस मरघिल्ले फूल को उसे सींचा, उसकी देखभाल की, उसको फूल बनाया और वो फूल एक जंगली मालन उड़ा के ले गई आपकी नाक के नीचे से। अभरवती जी, का धतूरा का फूल, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। God, हाँ, मैं आपको और क्लियरली और साफ साफ समझाता हूँ भाभी जी। ये लड्डू के भैया मेरे घर पर आकर अन्नू को पका रहे थे। इसमें कौन सी नई बात है? आप भी तो हमको आकर पकाते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।